उद्धार जरूरी है, पापों की क्षमा जरूरी है। हालेलुया। क्या तो है समझ में? इतने हफ्तों के अंदर मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर रहते हैं, उसके आने का मकसद क्या था, जमाने में आने का मकसद क्या था, कैसे हमने देखा था पापी स्त्री को उसने क्षमा किया, कैसे हमने देखा कि सामने स्त्री को उसने कुएं के पास ताकि बचाया कि मुझे सामने में से होकर जाना जरूरी है, कैसे उसने सामने स्त्री को माफ किया, बचाया, कैसे उसके पाप उसको बताया, कैसे उसने व्यभिचारी स्त्री से प्रेम किया, उसको बचाया, उसको दंड की आज्ञा नहीं दी, कैसे परमेश्वर ने उस 38 वर्ष के रोगी से प्रेम किया, उसको पापों को उसके बीमारी से उसको उठाकर घर भेजा, उसको जो 38 साल से बैठा था। यहाँ तक आया समझ में? इसका मतलब यीशु मसीह के जो मकसद है वो एक ही है। हालेलुया। आपको पापों को माफ करना, और पापों को माफ होने के बाद परमेश्वर बोलता है दोबारा पाप मत करना। अब सारे लोग जो बाइबल के अंदर उन्होंने विश्वास करके अपने उद्धार को क्या किया, प्राप्त किया। क्या किया? आप परमेश्वर के भवन में आए, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने जैसे ही विश्वास किया तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से, अपनी दया से आपका उद्धार कर दिया। उद्धार का मतलब, उद्धार में बहुत सारी चीजें आती है। उद्धार का मतलब आपके पापों की क्षमा है, आपके पापों का उद्धार, आपके फाइनेंस का उद्धार, आपकी बीमारी से छुटकारा, आपके फाइनेंस में बरकत, आपके जीवन में बरकत, आपके शरीर में बरकत, आपके बिजनेस में बरकत, आपके आत्मा में बरकत, आपकी प्रार्थना में बरकत, आपके वचन पढ़ने की ताकत में बरकत, आपकी आराधना में बरकत। ये सारी चीजें एक ही शब्द है उद्धार, उसमें क्या हो जाती है? बोलो, जुड़ जाती है। हालेलुया, आमीन। अब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आया, उसने परमेश्वर को जाना, उसने यीशु मसीह से पापों की माफी मांगी और वो उसका बेटा बेटी बन गया। अब बेटा बेटी बनने के बाद उसका काम क्या है? बोलो, शिक्षा में बने रहना, बोलो वचन में बने रहना, बोलो संगति में बने रहना। हालेलुया। अब मेरा उद्धार हो गया। मान लो आप किसी भी, कोई व्यक्ति किसी भी काम के लिए परमेश्वर के भवन में आया है, उसका वो काम परमेश्वर ने क्या कर दिया? किसी का 5 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में, किसी का 15 महीने में, किसी का 2 साल काम कर दिया। और व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता गया, प्रार्थना करवाता गया, और एक दिन आया, एक समय आया, उसका जुबा परमेश्वर ने तोड़ दिया, अभिषेक के कारण उसका काम वो कर दिया। अब उसका वो काम कर दिया जब परमेश्वर ने, तो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या बनता है? परमेश्वर के भवन में बने रहना, उसके भवन को छोड़ना नहीं, उस जगह को छोड़ना नहीं, उस स्थान को छोड़ना नहीं। हालेलुया। क्योंकि संगति आपके लिए क्या है? मतलब जरूरी है। हालेलुया। अब मेरा जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो मेरा हो गया, अब मुझे शिक्षा की जरूरत है। हालेलुया। अब मुझे संगति की जरूरत है, अब मुझे वचन की जरूरत है, अब मुझे आज्ञाओं की जरूरत है। अब मेरा काम तो परमेश्वर ने कर दिया, अब परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है? मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? मैं कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ? स्वर्ग जाने के लिए मुझे धरती पर लेकर कौन सा काम करना पड़ेगा? कौन सी बातें माननी पड़ेगी? ये चीजें सीखने के लिए आपको संगति की जरूरत है। समझ में? आमीन। तो मैंने जब विश्वास किया तो विश्वास से परमेश्वर ने मेरा उद्धार कर दिया। आज जो लोग हैं अपने घरों पर पेड़ पौधे लगाते हैं ना, गार्डन्स लगाते हैं, तो एक बाजार से एक पौधा लेके आते हैं ना, तो बाजार जाते हैं, एक अच्छा पौधा लेके आते हैं, उस पौधे को जब वो लाते हैं, छोटा सा पौधा होता है, मिट्टी लगी होती है, प्लास्टिक की पन्नी में वो पैक होता है, उस पौधे को लेके आते हैं घर पर। मान लो किसी ने सेब का पेड़ उसको लगाना है, अनार का पेड़ लगाना है, तो बाजार गया, उस पौधे को अपने घर पे लेके आया। पौधा अभी तो छोटा ही है, तो पौधे को घर पे लाया और घर पे लाकर पीछे वाले गार्डन में जाकर उसको लगाना, वहाँ पे लगा दिया। अब उस पौधे को लेके आप एक बाजार गए, आपने पैसे दिए, आपने अच्छा पौधा खरीदा, आपने सेब का पौधा खरीदा, उसको घर पे लेके आए, सेब के पौधे को घर पे लाके लगाया है आपने, तो फिर आपको भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि सेब का पौधा पैसे देके बाजार से लेके आके घर पे लाके लगा दिया, वो अपना कुछ करेगा क्या? हालेलुया। आपको उसकी क्या देखभाल करनी है? उस पौधे की क्या करनी है? देखभाल करनी है। उसी प्रकार से आपको आत्मा की भी क्या करनी है? देखभाल करनी है। उस पौधे को आपको देखना पड़ेगा, इसको बराबर धूप मिलनी चाहिए, इसको बराबर खाद मिलनी चाहिए, इसको बराबर पानी मिलना चाहिए। पानी नहीं दूंगा तो ये सूख जाएगा, पानी नहीं दूंगा तो ये मुरझा जाएगा। परमेश्वर के दास ने बोला, हालेलुया, पानी न मिलने के कारण, खाद न मिलने के कारण, धूप न मिलने के कारण वो पौधा सूख जाएगा, उसके पत्ते सूख जाएंगे और पत्तों में से कैसे हो जाएगी? बोलो ऐसे ऐसे कर, बोलो सूखे पत्तों में से आ जाती है ना,